राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज आपको मैं जानकारी दूंगा एकला वीर जिन्न की साधना के बारे में। साधना एक, इसमें जिंद दो। एक तो एकला वीर, दूसरा विकराल वीर। दोस्तों यह साधना बहुत ही उग्र भयानक है। इस साधना को किसी अच्छे तांत्रिक गुरु की देखरेख में करें, अन्यथा भैया बिल्कुल ना करें, क्योंकि जानकारी के उद्देश्य से मैं इस जानकारी को दे रहा हूं। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो दोस्तों वीडियो करते हैं प्रारंभ। भैया यह साधना बहुत ही उग्र है। इसमें किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में सुरक्षा मंत्रों द्वारा, गुरु मंत्र द्वारा ही इस साधना को करें, अन्यथा भैया बिल्कुल न करें। अगर कोई नए नए तांत्रिक हों और भैया अगर वीडियो को देखते ही और इस जंत को प्रकट करने के बारे में सोचें तो भैया कोई भी हानि या जान जोग होती है तो मेरी और मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं आपसे प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि कोई अच्छा गुरु देखकर गुरु दीक्षा ले लें। और भैया सुरक्षा मंत्र आपके शक्तिशाली होने चाहिए, गुरु मंत्र शक्तिशाली होने चाहिए, फिर आराम से भैया खूब साधना करो। दोस्तों यह जिंद साधना तो एक होगी, लेकिन इसमें दो जिंद आएंगे, साधना एक और जिंद दो। तो दोस्तों इनके लिए सुरक्षा मंत्र और सुरक्षा घेरा बहुत ही आवश्यक है। साधना मात्र 21 दिन की होगी, वो भी किसी नदी के किनारे पर। और इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी वो आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों इस साधना से आप किसी तांत्रिक या कोई दुष्ट शत्रु हो, दुष्ट व्यक्ति हो, तो उसको आप सबक सिखा सकते हो। सबक का मतलब समझ रहे हो, जड़ में से उखाड़ फेंक सकते हो, उसे दुनिया से विदा कर सकते हो बिल्कुल। यह जिन्न एकला वीर पैसा बरसाने में बहुत ही माहिर है। जो धन वर्षा होती है वो एकला वीर से ही होती है। दोस्तों यह जिन्न आप बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहे हो, परिवार का पालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो भैया इस साधना से आप सहज में ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे प्रकार से कर सकते हो। दोस्तों यह जिंद, इसमें दो जिंद प्रकट होंगे। बात अभी एकला वीर की चल रही है, एकला वीर जिंद बोलते हैं इसे। दोस्तों दूसरा जिंद जो प्रकट होगा वो इसलिए होगा कि वो आपकी स्वतः ही घर की सुरक्षा रखेगा। दुश्मन से, तांत्रिक से, किसी से भी, और जो आप पर खतरा बनेगा उसको वो तुरंत बता देगा। विकराल वीर का यही काम है, विकराल जिन्न उसका यही काम है। मतलब कोई भी शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो तो वो आपको मिनटों में खबर दे देगा कि आपके साथ में ऐसा होने वाला है, और उस कार्य को वो रोक भी देगा और आपको सेफ बचा देगा। लेकिन दो परिभाषा होती हैं भैया, जिंदों की परिभाषा दो होती हैं। ये जिन्न साधक कमी कर जाता है। साधनाओं में क्या कमी कर जाता है कि जो जिंद है का है ये भैया बहुत बिगड़े किस्म के होते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं प्रत्यक्ष में नहीं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सी हमारी माता बहनें देखते रहती हैं। तो इसलिए भैया शब्दों का ख्याल करते हुए मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि ये बहुत गंदे स्वभाव के होते हैं। तो केवल इनको
सिद्ध करने में, इनसे वचन लेने में ही साधक चूक कर जाता है, भूल कर जाता है। जिंदगी साधना कर लेते हैं, लेकिन ये घर की जनानी हो, घर की कोई लड़की हो, कोई हो, तो उसको ये अपने चपेटे में ले जो मतलब ये ले लेता है भैया। तो इसीलिए इसकी क्रिया मैं आगे दूंगा आपको, वचनों में ही उससे सारी जो मतलब परिभाषा मांग ली जाती है। ठीक है, साधक जिंदगी को प्रकट तो कर लेते हैं, लेकिन वचन लेना उन पर नहीं आता है, क्योंकि गुरु ने उनको सिखाया नहीं है, इसीलिए वे धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, इस साधना के लिए आपको करना है कि एक डाब का आसन, एक रुद्राक्ष की माला, और भैया थोड़ी सी सामग्री लगेगी इसमें, गूगल धूप, हवन धूप और लोबान धूप। तीनों धूपों को आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद में थोड़ा सा उसमें गोला, जो कहीं कहीं पर उसे खोपरा बोल देते हैं, गोला, थोड़ा सा उसमें इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें आपको डाल देनी है। अगर असली देसी घी आपके पास है, किसी गाय का या भैंस का, तो वो इसमें चल जाएगा। अगर देसी घी नहीं है तो उसमें तिल का तेल आपको मिला देना है। एक सुगंधित कोई इत्र हो या कोई सेंट हो, उसमें हल्का सा छिड़काव आपको मार देना है धूप में, हवन सामग्री में। इस प्रकार से वो आपकी हवन सामग्री बनके तैयार हो जाएगी। और भैया फिर आपको चाहिए कंडा। कंडे नहीं है तो पीपल की लकड़ी, पीपल की लकड़ी नहीं है तो आम की लकड़ी मार्केट में बहुत मिल जाएंगी। एकत्र करने के बाद में और सामग्री लगेगी इसमें भैया, थोड़ी सी शराब, 2 मुर्गी के अंडे प्रतिदिन, और भैया अगर हो सके तो इसमें मुर्गे का मांस, काले मुर्गे का मांस या फिर बकरा की कलेजी थोड़ी सी मात्रा में आपको हवन सामग्री में मिला लेनी है। दोस्तों, यह साधना उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके की जाएगी, निडर होके, मतलब धैर्य से, विश्वास से, श्रद्धा से इस साधना को आपको करना है। इतना सामान ले जाकर यह साधना घर पर नहीं होगी, किसी जंगल में, निर्जन स्थान पर, या किसी गंगा जमुना नदी के किनारे पर। अगर गंगा जमुना जी या कोई और नदी के किनारे पर करोगे तो यह साधना थोड़े ही दिनों में सिद्ध हो जाएगी। तो वीर आपके सम्मुख दोनों वीर प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, मतलब 1 से 8 रुद्राक्ष की आपको माला लेनी है, 160 मुनकों की माला लेनी है। माला लेने के बाद में और एक डाब का आसन। डाब का आसन नहीं है भैया आपके पास तो कोई कम्बल का आसन, कोई कपड़े का आसन या कोई बोरी आपको अवश्य नीचे बिछा लेनी चाहिए। प्रत्येक मंत्रों में, साधनाओं में आसन बहुत जरूरी है, चाहे वो आसन किसी कपड़े का हो। ठीक है, आसन में तो बहुत बताएं भैया, लेकिन डाब का आसन सब में श्रेष्ठ आसन होता है। रुद्राक्ष की माला बहुत सब में श्रेष्ठ माला होती है। दोस्तों, इस मंत्र का वहां पर आपको मात्र 2 से 51 बार या 5 से 51 बार मंत्र की जब संख्या आप इतनी ज्यादा करोगे, इतनी जल्दी वो देवताओं को खींच के आपके पास सम्मुख ला के धर देगा। मंत्र का काम है आकर्षण। आकर्षण मतलब अपनी ओर खींचना। 2 से 51 बार इस मंत्र का आप जाप करोगे तो 21 दिनों में भीतर 21 दिन नहीं, 21 दिन भीतर कभी भी वो आपके सम्मुख प्रकट हो सकते हैं। 5 से 51 बार इसका जाप करोगे तो ये 10-11 दिन में ही साधना संपूर्ण हो जाएगी बिल्कुल। दोस्तों, सुरक्षा घेरा और सुरक्षा मंत्र इसमें बहुत ही जरूरी है भैया। किसी अच्छे गुरु की देखरेख में इस साधना को करें। दोस्तों, पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूं और जानकारी आगे आपको मैं दूंगा। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार है। भाट भाटने निकली, कहे चल जाए उस पार क्या, उस पार पे एकला वीर, एक खाए दूसरे को फार, विकराल जिंद नमस्कार, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के
बंधनों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं भैया। भाट भाटनी निकली कहे चल जाए उस पार क्या उस पार पे एकला वीर, एक खाए दूसरे को फार, विकराल जिंद नमस्कार, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। इस मंत्र को मैं लिख के नीचे टिप्पणियों में नीचे डाल दूंगा भैया, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि गुरुजी मंत्र समझ नहीं आता है, आप स्पीड से बोलते हो और मंत्र समझ नहीं आता है तो फिर क्या फायदा है। तो भैया मैं इस मंत्र को नीचे टिप्पणियों में लिखकर नीचे डाल दूंगा। दोस्तों आपको मंत्र बोलना है और धूप की थोड़ी सी आहुति, थोड़ी थोड़ी धूप, ज़्यादा नहीं, कोटे भरे भरे पटेंगे कुआं में, थोड़ी थोड़ी भी मालूम मंत्र बोलना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सामग्री है, भाट बांटने के लिए कहे चले उस पार क्या उस पार पे एकला वीर, एक खाए दूसरे फार, विकराल जंद नमस्कार, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। अपन कुंड में डाल दी। फिर भाट बांटने के लिए कहे चले उस पार क्या उस पार पे एकला वीर, एक खाए दूसरे फार, विकराल जंद नमस्कार, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपको 2 से 51 बार इसमें आहुति लगा देनी है प्रतिदिन। यह साधना शुक्रवार से प्रारंभ होगी। बृहस्पतिवार को आपको कोई नदी के किनारे पर जाकर और भैया स्वच्छ स्थान बना लेना है, जहां आपके लिए कोई खतरा न हो, कीड़ा मकोड़े का, जंगली जानवरों का। ऐसी जगह पर आपको सुरक्षित स्थान बना लेना है किनारे पर। अगर शमशान में करोगे तो ये साधना थोड़ी सी लेट भी हो सकती है, लेकिन नदी के किनारे पर करोगे तो यह साधना बहुत ही जल्द हो जाएगी। दोस्तों इस साधना से प्रत्येक तांत्रिक को यह साधना अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके कितने भी शत्रु हों, सारे शत्रुओं की बाट लग जाएगी। धन दौलत से लगाकर आकर्षण सम्मोहन, जिस काम के लिए कहोगे वो काम आपका तुरंत करके रख देंगे। दोनों बहुत जिंद पावरफुल शक्तिशाली हैं। ये जिंद कोई मामूली जिंद नहीं है, ये भैया मंत्रों के जिंद हैं। ये देवता के समान होते हैं, इनमें बहुत तगड़ी पावर और क्षमता होती है। दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं कि आपको वचन किस प्रकार से लेना है। मैं हर एक वीडियो में आपको जानकारी देता रहता हूं, और जो खतरनाक साधना होती है उसके लिए मैं पहले आपको सतर्क कर देता हूं। ठीक है, जैसे इसमें सतर्क आपको कर रहा हूं, भैया सावधान, अच्छा से गुरु देखो, सुरक्षा मंत्र अच्छे से लो। फर्स्ट नंबर तो हिम्मत का काम है भैया, पहले नंबर तो हिम्मत का काम है, इसमें हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तीसरे नंबर आपके गुरु के मंत्र शक्तिशाली होने चाहिए, मतलब जहां तक बने ग्रामीणी मंत्र होने चाहिए, और वो भी हनुमान के मंत्र होने चाहिए, हनुमान जी के। तीसरा मंत्र तीसरा गुरु मंत्र, वो भी देहाती होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। चौथा सरस्वती मंत्र होना चाहिए। फिर गणेश मंत्र तो वो है ही है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लंबोदराय नमः। तो भैया इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों अब आपको वचन किस प्रकार से लेना है। वचन में कहना है, जब वे दोनों वीर एक साथ ही प्रकट होंगे दोनों, तो उनसे कहना है, आपको कुछ नहीं कहना है। ठीक है, बोलेंगे वे ही बोलेंगे, आपको कुछ नहीं कहना है। प्रत्येक साधना में कोई देवी देवता हो, या परी की साधना कर रहे हो, या अप्सरा की साधना कर रहे हो, या किसी की भी साधना कर रहे हो, आपको अपने मुंह से कुछ नहीं कहना है। बोलेगा वो सामने वाला देवी या देवता ही स्वयं बोलेगा। वो इस बात को कहेगा कि क्यों भाई भक्त, हमको क्यों याद किया आपने। तो फिर आपको तुरंत कहना है कि इस उद्देश्य किया है, मैं आपके द्वारा जन कल्याण करना चाहता हूं। आपके द्वारा मैं जन कल्याण करना चाहता हूं, दुनिया की भलाई करना चाहता हूं। तो इसके लिए आप मुझे वचन दो। तो उससे पहले मांगना है प्रथम कि मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर। दूसरे नंबर आपको मांगना है कि जो जिस काम के लिए मैं कहूं वही कार्य आपको करना होगा। जिस काम के लिए कहूं उसमें आपका रुपया पैसा धन दौलत सारी चीज आ गई ना। तीसरा, जो कोई आपके मन में प्रसन्न हो, जैसे बचीकरण हो कि या ये करवाना है या वो करवाना है, उसको आप मांग सकते हो। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा में वो सब कुछ आ गया। फिर आपके परिवार की तरफ, किसी स्त्री की तरफ या किसी लड़की की तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। दोस्तों यह क्रिया, यह साधना बहुत ही उग्र है,
इसको किसी अच्छे गुरु की देखरेख में सानिध्य में करना। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9411-280-510। इसमें कुछ नहीं है, 2 मुर्गी का अंडा और वो हवन सामग्री, और भैया थोड़ी सी बकरा करेगी, बकरा करी नहीं हो तो थोड़ा सा मुर्गे का मांस, और बस थोड़ी थोड़ी आहुति उसमें हवन कुंड में आपको डालते रहनी है। तो भैया अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा मुझे कमेंट करें, लाइक करें, और किस प्रकार की जानकारी चाहते हो उस प्रकार की मैं आगे आपको जानकारी देता रहूँगा। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम। राम राम भैया, राम राम। जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया।